वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले बताएंगे इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में पासपोर्ट निज़ाम को बेहतर बनाने और शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए अहम फैसले किए गए। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि नॉर्मल पासपोर्ट की डिलीवरी मुद्दत 21 दिन से कम करके अब 14 दिन कर दी गई है, जिसका मकसद अवाम को तेज तर सहूलियात फराहम करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट दफातर में मुकम्मल कैशलेस सिस्टम राइज करने की हिदायत देते हुए कहा कि आइंदा 15 रोज़ के अंदर ये निज़ाम नाफिज किया जाएगा, जिससे एजेंट माफिया का खात्मा होगा और शफाफियत में भी इजाफा होगा। इजलास में बिजनेस पासपोर्ट के उजरा के निज़ाम को जल्द हतमी शक्ल देने और पासपोर्ट की घरों तक मौसर डिलीवरी के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट निज़ाम में इस्लाहात के लिए पासपोर्ट अथॉरिटी के क़याम को नागुज़ीर करार दिया, जबकि मुताल्लिका हुकाम को इस हवाले से पेशरफ्त तेज करने की भी हिदायत की गई। इजलास में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, DG पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन और दीगर मुताल्लिका हुकाम ने भी शिरकत की। मियां चन्नू में अदालतों ने दी पंजाब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन ऑर्डिनेंस 2026 के तहत फैसले करना शुरू कर दिए। कम उम्र बच्ची के निकाह पर अदालत का फैसला सामने आ गया। इलाका मजिस्ट्रेट ने पसंद की शादी करने वाली लड़की को वालदा के हवाले करते हुए उसके खाविंद को साथियों समेत जेल भेज दिया। इलाका मजिस्ट्रेट मोहम्मद इसाक जावेद की अदालत ने पसंद की शादी करने वाली लड़की मुंतहा फातिमा को उसकी वालदा कौसर नसीम के हमरे हवाले करते हुए लड़की के खाविंद मुबशर कमाल को साथियों समेत जेल भेज दिया। मुखबिया ने अपने बयान में अपनी वालदा के बजाय अपने शौहर के साथ जाने का कहा था, मगर नादरा रिकॉर्ड में लड़की की उम्र 17 साल 9 माह होने की वजह से ये फैसला सुनाया गया। ANF का तालीमी इदारों के अतराफ और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 कार्रवाइयों के दौरान 6 मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए। कार्रवाइयों में 1 करोड़ 10 लाख से जायद मालियत की 88 किलो से जायद मनशियात बरामद की गई। हरीपुर में कॉलेज के करीब रिक्शे से चर्च बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्जिम ने तालीमी इदारों के तलबा को मनशियात फरोख्त करने का एतराफ़ किया है और CPEC रोड, सियालमोड़, टूल प्लाजा, सरगोदा, KKH रोड, हरीपुर में कार्रवाइयाँ भी की गईं। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाई। मनशियात फरोशों के बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पर कारी ज़र्ब। M4 मोटरवे पर स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। 5 करोड़ 46 लाख रुपए से जायद मालियत की 376 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। फैसलाबाद डिवीजन की स्ट्राइक टीम ने अमीनपुर इंटरचेंज पर कार्रवाई की। मुल्जिमान ने पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे सरकारी गाड़ी का टायर बर्स्ट हो गया। जवाबी कार्रवाई में मनशियात फरोशों की मनशियात से भरी गाड़ी कब्जे में ले ली गई। DG CNF मजहर इकबाल ने कहा कि ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया था। मनशियात फरोशों के खिलाफ आइंदा भी कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। मनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ही मुआशरे को इस नासूर से पाक कर सकती है। लाहौर पुलिस पेशावर भिखारियों के खिलाफ सरकार माह अप्रैल में गदागरी एक्ट के तहत 101 भिखारी गिरफ्तार, मुकदमात भी दर्ज किए गए। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक रवा साल अब तक 504 पेशावर भिखारी गिरफ्तार, मुतालिका थानों में 505 से 2 मुकदमात दर्ज किए गए। गिरफ्तार भिखारियों में 500 मर्द, 4 औरतें और 1 सहूलतकार भी शामिल है। CCPO लाहौर ने पेशावर भिखारियों और उनके ठेकेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की है। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा कि पेशावर भिखारियों की पुश्तपनाही करने वाले मुनज़्ज़म ग्रोहों के नेटवर्क का खात्मा किया जाए। बच्चों और औरतों से भीख मंगवाने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो और महकमा सोशल वेलफेयर के इश्तराक से पेशावर भिखारियों की बहाली को यकीनी बनाया जाए। बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने वाले अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस अहम शाहराहों और सिग्नल्स पर भिखारी माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी रखे। वज़ीर आला पंजाब जेल रिफॉर्म्स एजेंडे पर मिसाली पेशरफ्त। अब पंजाब की जेलों में कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। पंजाब की तमाम जेलों में तालीम बालगान प्रोग्राम का आगाज हो गया। चेयरमैन टास्क फोर्स राना मन्नान खान और सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी का डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर का दौरा।
डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में असीरान के लिए लिटरेसी सेंटर क्लासरूम्स का इफ्तिताह कर दिया गया। असातिज़ा और तलबा से मुलाकात भी की। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला ज़ैनब खान, आईजी जेल मियां फारूक नज़ीर, एडिशनल सेक्रेटरी रोमान बुराना, डीजी प्रोबेशन पेरोल शाहिद इकबाल, डीजी लिटरेसी आसिम जावेद, डीआईजी नवीद रऊफ, सुपरिंटेंडेंट जहीर वर्क और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर बताया गया कि पंजाब की 44 जेलों में 176 लिटरेसी सेंटर्स कायम किए गए हैं। पंजाब की जेलों में 17,600 कैदी एक वक्त में तालीम हासिल कर रहे हैं। बड़ी जेलों में 15 लिटरेसी सेंटर्स बनाए जाएंगे, जबकि छोटी जेलों में 4 सेंटर्स होंगे। ट्रैफिक के हवाले से बात करते हुए बताएं, ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी, माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और रोड सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर मुतहरिक हो गई। CTO लाहौर ने कहा है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। बगैर तरपाल रेत बरदार गाड़ियों को शहर में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई भी की जाएगी। लोडर गाड़ियाँ या लोडर रिक्शे जिन पर हद से ज्यादा सामान लोड हो, जिससे दूसरों की जिंदगी को खतरा हो, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई भी की जाए। सर्कल अफसरान इस बात को यकीनी बनाएंगे कि रात के वक्त हैवी गाड़ियों की बैक साइड पर रिफ्लेक्टिंग टेप लगी हो, ताकि हादसात से बचाव मुमकिन हो सके। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी चेक किए जाएंगे। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी शहर में दाखिल नहीं हो सकेगी। सैयद अब्दुल रहीम शिरासी ने कहा कि किसी भी गाड़ी को रोककर उसके खिलाफ कार्रवाई करना हो तो सड़क के इंतहाई बाएं जानिब रोका जाए, ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर न हो। दूसरी जानब बात करें कि MD वासा रावलपिंडी अजीजुल्लाह खान ने वासा रावलपिंडी के शमसाबाद ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खुली कचहरी के दौरान शहरियों ने पानी की फराहमी में कमी, सीवरेज लाइनों की बंदिश, निकासी आप के मसाइल, बिलिंग और रेवेन्यू से मुतालिक शिकायत भी पेश की। MD वासा ने हर शहरी की शिकायत को निहायत तवज्जो और तफसील के साथ सुना और मौके पर मौजूद मुतल्लिका डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स को फौरी अहकामात भी जारी कर दिए। तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए और दरख्वास्त गुजारों को बर वक्त रिलीफ फराहम किया जाए। MD वासा ने इस मौके पर कहा कि अवामी खिदमत वासा रावलपिंडी की अव्वलीन तरजीह है और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की गफलत या ताखीर हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हैदराबाद का रुख करें। बताएं, हैदराबाद में 2 एकड़ पर मुहित शहीद मिन्नत पार्क हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अदम तवज्जुही और मुनासिब देखभाल न होने के सबब मिनी जंगल में तब्दील हो चुका है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला पब्लिक पार्क अब मुकम्मल वीरान नजर आता है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ जिब्रान खान से। जी जिब्रान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहीद मिल्लत लियाकत अली खान के नाम से मंसूब आटोबान शाहरा रोड पर कायम शहीद मिल्लत पार्क जो है इस वक्त तबाहाली का शिकार है। पार्क में किसी किस्म की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। पूरा पार्क जो है टूट फूट का शिकार है। मेरा कैमरामैन सुहेल अहमद आपको दिखाए तो हम एक पार्क के अंदर एक ब्लॉक में दाखिल हो रहे हैं और आप ब्लॉक की सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर जंगली झाड़ियाँ उग चुकी हैं। यहाँ पर जो है कुत्तों ने अपना डेरा डाला हुआ है, कुत्ते यहाँ पर आराम कर रहे हैं, जबकि जहाँ पर जो शहरी या इंसान है वो यहाँ पर नजर ही नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आप झाड़ियाँ देख सकते हैं, ये 10-10 फीट ऊंची झाड़ियाँ हैं। कई एकड़ पे मुहित ये मुश्तमिल पार्क है और करोड़ रुपए की लागत से ये पार्क तामीर किया गया था। तहाँ अब ये पार्क जो है वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। मिनी जंगल बन चुका है। पार्क में किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं है। पार्क का जो हमला है यहाँ पर हमें नज़र नहीं आता है। यहाँ पर जो वॉकिंग ट्रैक थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। पार्क के अंदर जो लाइटें थी वो यहाँ पर से जा चुकी हैं। तमाम का तमाम पार्क जो है टूट फूट का शिकार है। जंगली झाड़ियाँ यहाँ पर रुक गई हैं। ताहम हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस पार्क की बहाली के लिए अब तक कोई इकदाम नहीं कर पाई है। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कासिम चौक पर डी पार्क बनाया गया, जहाँ पर करोड़ रुपए जो है खर्च किए गए। ताहम यहाँ पर जो पार्क जो मौजूद है बना हुआ है उस पर किसी किस्म की कोई तवज्जो दी गई है। पार्क जो है हैदराबाद लतीफ़ाबाद के शहरियों के लिए बनाया गया है। ताहम अब ये पार्क जो है बिल्कुल उजाड़ हो चुका है, वीरान हो चुका है। यहाँ पर कुत्तों ने डेरे डाले हुए हैं, जानवर जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। ताहम यहाँ पर इंसान यहाँ पर नहीं आते हैं, क्योंकि फैमिलीज़ के साथ लोग बड़ी तादाद में इस पार्क में आते थे। लेकिन अब ये पार्क जो है तबाह आली का शिकार है। हैदराबाद के शहरियों ने हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और मेयर हैदराबाद से दरख्वास्त की है, जिस तरह शहर के दूसरे पार्क बनाए जा रहे हैं, नित नए पार्क बनाए जा रहे हैं, और जो बना हुआ पार्क ये शहीद मिल्लत लियाकत अली खान के नाम से मंसूब पार्क है, इस पार्क पर भी तवज्जो दी जाए और इसकी बहाली का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जी
तफसीलात के लिए शुक्रिया जिब्रान। बात करें शेखुपुरा की, जहां शेखुपुरा में हुकूमत पंजाब की जानिब से मिलने वाला सस्ता आटा मार्केटों से गायब हो गया। दुकानदार सरकारी आटा अपने मनपसंद रेट्स पर फरोख्त करने लगे, जबकि शहरी महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मजीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद शराज सिंधु। शराज अपडेट कीजिएगा। हुकूमत पंजाब की जानब से सस्ता आटा जो है फराम किया जा रहा था, लेकिन इस वक्त शेखुपुरा में जो है वो सस्ता आटा नायाब हो चुका है। 10 किलो और 20 किलो का आटा जो है इस वक्त ख्वाब बनकर रह चुका है। 10 किलो आटे की कीमत 905 रुपये मुकर्रर की गई थी, लेकिन इस वक्त जो है वो दुकानदारों के पास आटा जो है वो मौजूद ही नहीं है। दुकानदारों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि फैक्ट्री मालकान जो हमें आटा जो है वो फराम नहीं कर रहे। इसी वाले से जो है वो शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। शहरी महंगे दामों में आटा खरीदने पर मजबूर है। हमारे साथ शहरी मौजूद, इनसे बात करते हैं और मजीद जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। अच्छा बताएं जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी भाई, आटे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। जिस मार्केट से पता करते हैं आटा नहीं है, अगर किसी के पास बाई चांस मिल भी जाता है ना, तो वो अपनी मर्जी का रेट लगाते हैं। हम मजदूर बंदे, रिक्शा ड्राइवर हैं, आटा इतना महंगा नहीं ले सकते। तो हमारी अपील है मरीम नवाज साहिबा से कि आटे के लिए कुछ किया जाए, हम माड़े गरीब बंदों के लिए कुछ किया जाए। आज बिल्कुल शहरियों का यही कहना था कि जो सस्ता आटा है वो जो हमें यहाँ पर फराम किया जाए, ताकि जो हम अपना गुजारा कर सके। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि दुकानदारों के पास अगर सस्ता आटा आता है तो वो महंगे दामों में फ़रोख्त करते हैं। शहरी जो है वो महंगे दामों में आटा ख़रीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि खुदारा जो हमें जो है वो सस्ता आटा मुहैया किया जाए, ताकि जो अपनी ज़िंदगी का पहिया आसानी के साथ चलाया जा सके। जी। और मीरपुर खास और उसके गिरदोनवा के इलाके इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में। दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाने से मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर है। मजीद मालूम करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद खान से। जी शहजाद। मीरपुर खास और उसके गिरदोनवा के इलाके इस टाइम पे मुकम्मल जो है कि सख्त गर्मी की लपेट के अंदर है। सूरज जो है कि सवा नेज़े पे आ चुका है। मीरपुर खास शहर में दर्जा हरारत है वो 45 सेंटीग्रेड से तजावज़ कर गया है। मीरपुर खास शहर में शहरी जो है कि ज़्यादातर सायादार जगहों पर बैठने को तरजीह दे रहे हैं। इसके अलावा जो मीरपुर खास शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर ठंडे मशरूबात की मांग में भी जो है कि इजाफा हो चुका है। लोग ज़्यादातर जो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे मशरूबात पी रहे हैं। इसके अलावा जो कि तिब्बी माहिरीन हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि मीरपुर खास शहर और उसके गर्दोनवा के अंदर जो पड़ने वाली शदीद गर्मी है उसके अंदर शहरी जो है कि एहतियात का मुजाहरा करें और अगर गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकलें और अगर निकलना भी हो तो अपने सर को ढाँप कर रखें। इसके अलावा तिब्बी माहिरीन का ये भी कहना है कि पानी को जो है कि उबाल के पिए जाए, क्योंकि मीरपुर खास शहर और उसके गिरदोनवा के अंदर जो गर्मी की शिद्दत है वो जो कि बरकरार रहेगी और सेंटीग्रेड जो है कि दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड तक पहुंचने की जो है कि पेशन गोई महकमा मौसमियात की तरफ से की गई है। और इस हवाले से तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों को भरपूर एहतियात की जो है कि तंबीह की गई है। जी। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला राय फैसल इमरान की ज़ेर क़यादत पाक फौज से इज़हार यकजहती रैली निकाली गई। रैली में सरकारी मुलाजमीन समेत असातिज़ा, तलबा, रेस्क्यू और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद देखेंगे आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे हाजी मोहम्मद अयूब चौधरी की इस रिपोर्ट में। आरावाला में असिस्टेंट कमिश्नर आरावाला राय फैसल इमरान की ज़ेर क़यादत पाक फौज से इज़हार यकजहती रैली निकाली गई। ये रैली ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की तारीखी कामयाबी पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक्कद की गई। की तरह आरवाला के अंदर भी आज मार्का हक की मुनासबत से जो है वो आरवाला बल्दिया से जो है वो जुना चौक तक एक ज़बरदस्त रैली जो है वो निकाली जा रही है, जिसमें तहसील इंतज़ामिया, जिसमें बल्दिया के मुलाज़मीन, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, स्कूल्स के जो नुमाइंदे हैं, उसके अलावा रेस्क्यू डिपार्टमेंट और दीगर जो इदारे हैं वो इस रैली में शिरकत कर रहे हैं, जिसका मकसद जो है वो फ़ौज पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो डिफेंस के इदारे हैं उनको खराज तहसीन पेश करना। रैली में सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा, तलबा, रेस्क्यू एहलकारों, ताजर बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी करते हुए अपनी वालहाना मोहब्बत और हमायत का इजहार किया। ये सेलिब्रेट करने का दिन है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी, और हमारे अज़ली और अब्दी दुश्मन को हमने नाको चने चुभवाए हैं। इस दिन की मुनासबत से पूरा पाकिस्तान जो है याद कर रहा है अपने उन शहीदों को, अपने उन गाजियों को जिन्होंने हमारी आज़ादी की खातिर ये कारनामा सर अंजाम दिया है। रैली का आगाज बल्दिया चौक से हुआ और रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई जना चौक जाकर इख्तिताम पजीर हुई।
शुरा ने मुल्की सलामती और अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ भी की। कैमरा टीम के साथ हाजी मोहम्मद अयूब चौधरी, 5 न्यूज़, आरोवाला। और चैनल 5 न्यूज़ की खबर पर फौरी और मौसर एक्शन। कबूला शरीफ के नवाही इलाके मौजा दोदीना में बरसों से बंद गवर्नमेंट स्कूल का मामला सामने आते ही डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन मोहम्मद शाबान रजा हरकत में आ गए और मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। बंद स्कूल के बायस बच्चों की तालीम बुरी तरह मुतासिर थी, जबकि इमारत नशइयों की आमाजगा बन चुकी थी, जिससे इलाके में खौफ व हिरास पाया जा रहा था। हुकाम की जानिब से स्कूल की फौरी बहाली की यकीन दहानी कराई गई। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं फैज फरीद। चैनल 5 न्यूज की खबर पर फौरी एक्शन। कबूला शरीफ के इलाका मौजा दुदाना में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की तवील अरसे से बंदिश का मामला। चैनल 5 न्यूज पर खबर नशर होने के बाद डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन मोहम्मद शाबान रजा मौके पर पहुंच गए। रात एक चैनल 5 पर खबर चली कि गवर्नमेंट का एक स्कूल है जो अलायार चिश्ती में, जिसे मौजा दुदाना भी कहते हैं, वहाँ पर वो बिल्डिंग अबंडन पड़ी है, वहाँ मतलब स्कूल नहीं चल रहा, तो बिल्डिंग जो है उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है, बिल्डिंग टूट फूट का शिकार है। तो CEO DA पाकपतन मैडम शाजिया रफीक साहिबा की हदायत पर मैंने आज स्कूल का विजिट किया। तो स्कूल की जो बिल्डिंग जो है वाकई खस्ता हाली का शिकार है। तो 10-15 साल पहले यहाँ पर ये स्कूल की बिल्डिंग बनाई गई, जो तकरीबन 2 कनाल से ज़ायद एरिया पर मुश्तमिल है, जहाँ 3 क्लासरूम है और 2 वाशरूम भी हैं। तो इस बिल्डिंग की बाकायदा ना कोई SN नहीं हुई, ना ये आगे फिर वो, लेकिन जो ज़मीन है वो चूँकि गवर्नमेंट के नाम है, तो इसकी रिपोर्ट भी वर्दी डिप्टी कमिश्नर पाकपतन को CEO साहबा की तरफ से कर दी गई है। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन मोहम्मद शाबान रजा ने खबर का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर मौके का दौरा किया, स्कूल की हालत का जायजा लिया और मुतल्लिका हुकाम को इस स्कूल की बहाली के अहकामात जारी किए। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद शाबान रजा की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि जल्द से जल्द तलीमी सरगर्मियाँ बहाल कर दी जाएंगी, ताकि इलाके के जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ फैज फरीद खिच्ची, चैनल 5 न्यूज, काबुला शरीफ। आरिफवाला में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें आरिफवाला और पाकपतन की टीमों के माबैन कबड्डी मैच खेला गया। आरिफवाला की टीम ने मैदान मार लिया। शायकीन की बड़ी तादाद कबड्डी मैच देखने पहुंच आई। जीतने वाली टीम में नकद इनाम और ट्रॉफी भी दी गई। मजीद देखेंगे आरिफवाला से हाजी मोहम्मद अयूब चौधरी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत खेलों के फरोग के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। आरवाला और पाकपतन की टीमों के माबैन कबड्डी मैच खेला गया। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर खूब दाव पेच लड़ाए। सख्त मुकाबले के बाद आरावाला की टीम ने 38 पॉइंट के साथ मैदान मार लिया। शायकीन की बड़ी तादाद कबड्डी मैच देखने उमड़ आई। हर कोई अपने पसंदीदा खिलाड़ी को दाद देता रहा। जीतने वाली टीम के हामियों ने ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले। इवेंट की मेजबानी के फ्राइज डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर फैसल अमरान और चौधरी इमरान कंबो ने अंजाम दिए, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल अमरान मेहमान खुसूसी थे। कैमरा टीम के साथ हाजी मोहम्मद अयूब चौधरी, 5 न्यूज, आरावाला। निजी पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए 372 फूड पॉइंट्स, यूनिट्स और दूध सप्लायर्स को चेक किया। खिलाफ वर्जियों पर 47 अफराद को 7,22,000 रुपए से ज्यादा जुर्माने भी आयद किए गए, जबकि 4 फूड पॉइंट्स को सील कर दिया गया। चनाब पुल पर खुसूसी नाकाबंदी के दौरान 137 दूध सप्लायर्स की 43,000 लीटर दूध की जाँच भी की गई, जिसमें नाक़िस मयार और मिलावट साबित होने पर 7 सप्लायर्स को भारी जुर्माने आयद किए गए। इस दौरान 4 मन से जायद मिलावटी दूध, नाक़िस ऑयल और एक्सपायर अशिया को तल्फ भी किया गया, जबकि हुकाम के मुताबिक दूध में पानी की मिलावट और ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई। जबकि मुतादिद फूड पॉइंट्स पर सफाई के नाक़िस इंतज़ामात, किचन एरियाज में हशरात, बदबूदार माहौल और फंगस ज़दा फेरियर्स में गोश्त और डेयरी मसनूआत को इकट्ठा किया गया था। मज़ीद बरा कई मकामात पर ऑयल तब्दीली का रिकॉर्ड और फूड हैंडलर्स के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स भी मौजूद नहीं थे। फूड अथॉरिटी ने वाज़ेह किया कि गैर मयारी खुराक के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तातुल जारी रहेंगी।
दूसरी जानब गुजरावाला में पंजाब फूड अथॉरिटी ने दूध में जालसाजी करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा की हिदायत पर नौशहरा रोड पर वाक़िया एक मारूफ मिल्क शॉप के खिलाफ कार्रवाई की गई, जहां 430 लीटर जाली दूध तल्फ कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक मौके पर किए गए टेस्ट फेल हो गए और दूध का मयार नाकिस पाया गया। हुक्काम का यह भी कहना है कि दूध में पानी, पाउडर और वेजिटेबल घी की मिलावट पाई गई, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए दुकान को बंद कर दिया गया और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि अवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ इदारे की अव्वलीन तरजीह है और सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। और अब आपको बताएंगे पतोकी के इलाके हजराए कला में रूरल लेस्को टीम की मुबैना गफलत के बायस मदरसे का मीटर गायब होने का वाकया पेश आया, जिस पर थाना सराय मुगल में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। पतोकी के इलाके हजराए कला में लेस्को रूरल टीम की जानिब से मीटर चेकिंग के दौरान एक मदरसे का मीटर मुबैना तौर पर गायब होने का मामला ये पेश आया है। जराये का कहना है कि लेस्को टीम मामूल की चेकिंग के लिए गाँव पहुंची थी, जहाँ मदरसे की दीवार पर नज़ मीटर मौजूद न था। टीम ने इर्द गिर्द मालूमात हासिल की, ताहम मीटर का कोई सुराग न मिल सका। मुबैना तौर पर लेस्को एहलकार रिजवान आलम ने गांव से 7 मीटर उतारे, जिन में से 5 जमा करवाए गए, जबकि 1 मीटर मुबैना तौर पर वापस करने के बाद गायब हो गया। मदरसा इंतजामिया का कहना है कि इदारे की कोई बकाया जात नहीं है। वाक़े पर मदरसा मुंतज़मीन लेस्को हुकाम से अपील की है कि गायब होने वाला मीटर फौरी तौर पर बरामद करके असल सूरत हाल वाज़ेह की जाए। पुलिस ने थाना सराय मुगल में मीटर चोरी का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हाफिजाबाद में फूड अथॉरिटी ने गैर मयारी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन करते हुए मुतादिद फूड पॉइंट्स पर जुर्माने आयद कर दिए। एक मुकदमा भी दर्ज किया गया और एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के अहकामात पर M2 सर्विस एरिया काली की मंडी और पिंडी भट्टिया में कार्रवाई की गई, जिनके दौरान 92 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। तर्जुमान के मुताबिक 8 मारूफ फूड पॉइंट्स को मजमूई तौर पर 1,55,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए, जबकि एक मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान मुतादिद खिलाफ वर्जियां सामने आई, जिनमें मुलाजमीन के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स की अदम मौजूदगी और सफाई के नाकिस इंतजाम शामिल थे। नवाही इलाके का काले की तब्बा में दूध का सैंपल फेल होने पर कलेक्शन सेंटर को सील कर दिया गया, जबकि मजीद 5 सैंपल्स लेबॉर्ट्री तजजिए के लिए भिजवा दिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि शहरी खरीदारी से कबल अशिया खुरनोश की अच्छी तरह जांच करें, क्योंकि जालसाज अनासर ज्यादा मुनाफे के लालच में अवाम की सेहत से खेल रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत मयारी खुराक की फराहमी के लिए क्रैकडाउन भी जारी रहेगा। मीरपुर खास के इलाके झड्डों में असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में शहर को तजावुज़ात से पाक बनाने के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जिसमें बल्दिया अमला और भारी मशीनरी हिस्सा ले रही है। असिस्टेंट कमिश्नर झड्डो फैसल गुजर और टाउन ऑफिसर की हिदायत पर बल्दिया अमले ने शहर भर में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ऑपरेशन के दौरान दुकानों के सामने कायम नाजायज थड़े, रुकावटें और दीगर गैर कानूनी तामीरात को हटा दिया जा रहा है। इंतजामात के मुताबिक इस कार्रवाई का मकसद न सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल को कम करना है, बल्कि शहर की खूबसूरती और शहरी सहूलतों को भी बेहतर बनाना है। शहरियों ने इस इक़दाम को सराहते हुए मुतालबा किया है कि तजावुज़ात के खिलाफ यह ऑपरेशन मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखा जाएगा, ताकि दोबारा गैर कानूनी कब्जे न हो सकें। रुख करेंगे कंदकोट का और बात करें कि कंदकोट में असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। कंदकोट में असिस्टेंट कमिश्नर ज़रार अहमद कासखली की सरबराही में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया गया, जो डिप्टी कमिश्नर कश्मोर आगा शेर जमान की हिदायत पर अमल में लाया गया। कार्रवाई के दौरान शहर के मुख्तलिफ बाजारों, सड़कों और फुटपाथों पर कायम गैर कानूनी ढांचों और तजावुज़ात को हटा दिया गया। इंतजामिया ने दुकानदारों को हिदायत भी जारी की कि वो सरकारी हुदूद के अंदर रहकर अपना कारोबार करें। असिस्टेंट कमिश्नर ने इस मौके पर कहा कि शहरियों को सहूलत फराहम करना इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है और तजावुज़ात के खात्मे से ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। उन्होंने खबरदार भी किया कि आइंदा खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जबकि ऑपरेशन बिला तफरीक रोजाना की बुनियादों पर जारी रहेगा।
मुल्तान में लेडी हेल्थ वर्कर्स ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज करते हुए कचहरी चौक पर धरना दे दिया और सीईओ हेल्थ का घेराव भी किया, जिसमें शहर में ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई, जिसके बायस अहम शाहराह पर ट्रैफिक मअतल हो गई। मुजाहिरीन ने सीईओ हेल्थ के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज करते हुए उनका घेराव किया। लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी नहीं हो रही और मुतादिद अलाउंस भी तवील अरसे से अल्तवा का शिकार है, जिसके बायस उन्हें शदीद माली मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि डेटा एंट्री के लिए मुतारिफ कराई गई ऐप इंतहाई पेचीदा है, जिसे सिर्फ माहिर अफराद ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए काम करना मुश्किल बना दिया गया है। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने खबरदार किया कि अगर मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी कर दिया जाएगा। और खबर दें, शकरगढ़ के नवाही गांव हुसैनपुर बारिया में तकरीबन 10 फीट लंबा सांप घर में दाखिल होने के वाक़े पर रेस्क्यू 1112 की बरवक्त कार्रवाई करते हुए सूरत हाल पर काबू पा लिया। शकरगढ़ के नवाही इलाके हुसैनपुर बाबरिया में इस वक्त खौफ व हिरास फैल गया जब एक तकरीबन 10 फुट लंबा सांप अचानक एक घर में दाखिल हो गया। अहले खाना ने फौरी तौर पर रेस्क्यू 1112 को इतला दी, जिस पर टीम मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए तकरीबन 25 मिनट के ऑपरेशन के बाद सांप को बाहिफाजत काबू कर लिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक सांप को बाद अज़ां कुदरती माहौल में छोड़ दिया गया। बरवक्त कार्रवाई के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गुजरात में मेहनतकश की झोपड़ी मस्मार करने के वाक़े पर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर जलालपुर जट्टा पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करते हुए फौरी कार्रवाई की और मुलव्वस मुल्ज़िमान को 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान में जाहिद अशरफ और ज़बी अब्बास शामिल हैं, जबकि वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया। शेखोपुरा में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। खुराक से मुंसलिक कारोबारी की चेकिंग के दौरान भारी जुर्माने आयद और नाक़िस अशिया तलब कर दी गई हैं। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा और डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन गुलाम साबिर की निगरानी में जिला भर में 126 फूड बिजनेस का मुआयना किया गया। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाक़िस इंतजाम पर 3,33,000 रुपये से ज़ायद की जुर्माने आयद किए गए। मेयारी दूध की फराहमी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 26,300 लीटर दूध का मुआयना भी किया गया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम LDP की स्टीयरिंग कमेटी का टाउन हॉल में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें फेज 2 की पेशरफ, तरक्याती मनसूबों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का कामों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास की सदारत वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने की, जबकि वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, वज़ीर आला के मुशीर ज़ीशान मलिक, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद और डिप्टी कमिश्नर लाहौर एडमिनिस्ट्रेटर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने फेज 2 पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 8,780 में से 6,332 गलियां और सड़कें मुकम्मल की जा चुकी हैं, जबकि MCL के तहत मजीद 1900 से 83 स्ट्रीट पर काम जारी है। वासा ने भी 644 गलियां मुकम्मल कर ली हैं। इजलास में बताया गया कि फेज 1 में होने वाली बचत को फेज 2 की नई स्कीमों पर खर्च किया जा रहा है। वज़ीर बल्दियात ने MCL और वासा की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी और हिदायत की कि तामीर शुदा गलियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर बल्दियात के मुताबिक फेज 1 में 718 किलोमीटर और फेज 2 में 800 किलोमीटर सड़कें मुकम्मल कर ली गई हैं। रुक करते हैं ननकाना साहब का, जहां शहरी उवैस फयाज की दरख्वास्त पर थाना सिटी पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में अहमद राइस मिल्स, नवाज राइस मिल्स और जैन राइस मिल्स बचेकी के मालिक नवाज भुट्टो को नामजद किया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुल्ज़िमान ने लेन देन के बाद 58 लाख रुपए मालियत का चेक दिया, जो बैंक में जमा करवाने पर डिसऑनर हो गया। शहरी का कहना है कि रकम की अदायगी का मुतालबा करने पर मुल्जिम ने इनकार कर दिया, जिससे उसे भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम नवाज भुट्टो ने 2 मरतबा जमानत हासिल की, जबकि 3 मरतबा उसकी जमानत मनसूख हुई। तहसील फालिया में ओवरसीज पाकिस्तानीज फोरम के ज़ेर एहतमाम 22वें इज्तिमाई शादियों की परवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें दुल्हनों को जहेज और नक़द सलामी भी दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानीज फोरम मंडी बहाउद्दीन गुज़िश्ता कई दहाइयों से इज्तिमाई शादियों की तकरीबात का इनेकाद करता आ रहा है और अब तक तकरीबन 500 से ज़ायद जोड़ों और 1000 से ज़ायद खानदानों में खुशियाँ भी बांट चुका है। हालिया तकरीब में 22 दुल्हनों को जहेज और नक़द सलामी पेश की गई, जबकि हर दुल्हन को तकरीबन 2 लाख रुपए मालियत का सामान भी फराहम किया गया। इसके साथ साथ 22 दुल्हों की जानिब से हक महर भी अदा किया गया।